अधिकारों की जंग न्यूज चैनल। जहां पर जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से जाट बहुल्य क्षेत्र किसान जयंत चौधरी से नाराज है, वहीं पर मुसलमानों का मत बागपत में बीजेपी का समर्थन करता दिखाई दे रहा है। रमजान खत्म हो चुकी है, अब चुनाव की गर्माहट शुरू हो गई है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय अच्छी खासी तादाद में यहां पर मौजूद है। लगभग 4.5 से 5 लाख तक की तादाद मुस्लिम मतदाताओं की यहां पर है, जो कि अहम रोल रखती है यहाँ के सांसद को तय करने में। तो इसी सिलसिले में आज हम बागपत पहुँचे। एक मुलाकात हुई बागपत में डॉक्टर रियासत अली से, जो कि एक समाज सेवी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय मनका मोर्चा के और मुस्लिम काउंसलर हैं। जी दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर रियासत अली जी के ऑफिस में। तो डॉक्टर रियासत अली जी, आज हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले तो अक्षिता शर्मा जी, आपका और आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जो है बागपत के लोकसभा को लेकर जो है हम जो है मुस्लिम कम्युनिटी की जो है बात रखी है, और मैं आपके और आपकी पूरी टीम का जो है खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं और आपका जो है धन्यवाद करता हूं। जी, तो डॉक्टर साहब, आपको पता है जैसे कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, और जो मुस्लिम समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता, वो उनसे डरा हुआ है। तो अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें मुस्लिम समुदाय की क्या राय है, इसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो मुसलमान होगा वो किसी से नहीं डरेगा जी, क्योंकि मुसलमान एक अल्लाह, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मायने यह है कि करने वाली जात अल्लाह की है, जो करता है अल्लाह ही करता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो जो अल्लाह से डरेगा, जो सिर्फ अल्लाह को, एक अल्लाह को माबूद मानेगा अपना, वो किसी से नहीं डरेगा। और जो अल्लाह से नहीं डरेगा वो तमाम कीड़े मकोड़े, तमाम तरह की चीजों से डरेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको बता दें, आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरता, न ही मुसलमान कांग्रेस पार्टी से डरता है, न ही मुसलमान समाजवादी पार्टी से डरता है, न ही मुसलमान जो है बहुजन समाजवादी पार्टी से डरता है, न ही मुसलमान किसी आरएसएस से डरता है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। और लोग कहते हैं कि सरकार बदलेगी तो हालात बदलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, अपने अखलाक बदलने से हालात बदलेंगे। आज हमारे अखलाक कैसे हैं कि आज से 1445 साल, 1444 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कह चुके हैं, बयान कर चुके हैं कि अगर एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान अल्लाह की ना मानकर दुनिया में इतना मशगूल हो जाएगा कि अल्लाह के रास्ते से हट जाएगा। तो अल्लाह की जब नहीं मानेगा मुसलमान, तो अल्लाह ऐसा बादशाह मुसल्लत कर देगा जो तुम्हारे बड़ों की एहतराम करना बंद कर देगा, जो तुम्हारी सुनना बंद कर देगा, जो तुम पर जुल्म करेगा। आज हालात ये हैं। तो आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर हालात बदलने हैं तो हमें अपने अखलाक बदलने होंगे, और अखलाक बदलेंगे तो हालात भी बदल जाएंगे। सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, अखलाक बदलने से हालात बदलेंगे। तो डॉक्टर साहब, पिछले 10 सालों से बागपत का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती आई है। डॉक्टर सत्तारी जी यहाँ के सांसद रहे हैं, तो 2014 से 2024 आ चुकी है। तो पिछले 10 सालों तक आप क्या यहाँ पर बदलाव देखते हैं बागपत में, इसके बारे में बताइए। देखिए, बदलाव की बात तो यह है कि 2014 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव, 2014 से पहले जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व रहता था, माननीय चौधरी अजीत सिंह यहाँ पर सांसद रहा करते थे। हालात बड़े खराब थे यहाँ पर। सड़कों में ऐसा लगता था कि गड्ढे सड़कों में नहीं है, ऐसा लगता था कि सड़कें ही गड्ढों में हैं। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक जाने में लगभग जो 5-6 घंटे लगते थे और गाड़ियां टूट जाती थी। लेकिन जब से सांसद सत्यपाल जी आए हैं, आज हालात ये, आज देख सकते हैं आप दिल्ली से आज चलकर आए हैं, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली से सहारनपुर का जो रास्ता है, जो 5 घंटे का था, 6 घंटे का था, आज वो 1.5 से 2 घंटे का हो गया। और सड़क बागपत को जो है चारों तरफ जोड़ दिया।
दिल्ली से जोड़ दिया, लखनऊ से जोड़ दिया, आगरा से जोड़ दिया, आपका जो है देहरादून से जोड़ दिया। तो बदलाव हुआ है, 24 घंटे बिजली की सुविधा है और माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छा काम करा है, इसकी हम सराहना करते हैं और उनकी जो तारीफ करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों को डराया जाता है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का बहुत काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक योजना चल रही है, एक जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 5 लाख तक का जो है मुफ्त इलाज होता है। और जिन जिन लोगों के भी आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं उन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार 5-5 लाख तक का इलाज करा दी है। तो मतलब आपका क्या, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि वे कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के बन रहे हैं जिनके 6 सदस्य परिवार में हैं। अच्छा, जिनके 6 बच्चे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 6 बच्चे आपको पता है किसके हैं? तो आपकी राय में सब तक जो ये योजना है सब तक पहुंच नहीं पा रही? नहीं, सब तक पहुंच रही है, लगभग जो है लगभग सब तक पहुंच रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की हितैषी भी है, ऐसा नहीं है। हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से काफी प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी से जितना पहले मुसलमान कटा हुआ था, इस बार इतना कटा हुआ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो आज तक जो बागपत है, बागपत के जो मुसलमान हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वो एनडीए में जा चुके हैं। तो अब इस बारे में अब मुसलमानों की क्या राय है, वो अब राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करेंगी कि नहीं करेंगी? देखिए अक्षता जी, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मुसलमान अगर राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेगा जी, तो मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल को राष्ट्रीय लोकदल की वजह से वोट नहीं करेगा। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर और राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने से की वजह से राष्ट्रीय लोकदल को वोट कर सकता है। नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल का कोई ऐसा कार्य मुसलमानों के प्रति नहीं है कि जिससे मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल को वोट करें। तो आप विकास से लेकर किसी भी मुद्दे में। तो आप आने वाले समय में बागपत को कहां देखते हैं विकास की शक्ल में? मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि बागपत की जो ये कर्मभूमि है, ये बड़ी ही प्रभावित कर्मभूमि है। ये माननीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है और बागपत की जो ये लोकसभा सीट है ये दिल्ली से लगभग 22-25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये तय करती है कि हिंदुस्तान की सरकार किसके हाथ में आए। ये हॉट सीट है, मैं आपसे कहूंगा ये हॉट सीट है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारी 4.5 लाख के तादाद में यहाँ पे मतदाता है मुस्लिम समाज के, और मुस्लिम ये तय करता है कि इस बार बागपत का सांसद कौन बने। तो बागपत में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है और मुसलमान बड़े सोच समझने के बाद इस बार मतदान करेगा। और ऐसा नहीं कि मतदान कहां करेगा, ये कोई तय नहीं है भी, लेकिन हाँ ये है कि विकास के लिए बागपत का मुसलमान मतदान करेगा। किसी के बहकावे में आकर बागपत का मुसलमान इस बार मतदान नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को आम जन का मतलब कहा जाता है कि ये दंगा युक्त पार्टी है, ये दंगे फसाद फैलाती है, हिंदू मुस्लिम करवाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो जनता है, जो समाज है, वो इस दंगा युक्त पार्टी को वोट देगी? देखिए अक्षता जी, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को कोई एलर्जी नहीं है। आपसे पहले मैं बता चुका हूँ कि मुसलमानों को बहुत काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आयुष्मान कार्ड से लेकर जो है भारत प्रधानमंत्री आवास विकास योजना से लेकर जो है राशन वितरण तक जो है मुसलमानों को बहुत काम हुए हैं। सबसे ज्यादा जो आज लाभ उठा रहे हैं मुसलमान उठा रहे हैं और अन्य पार्टियां बीजेपी से मुसलमानों को डराने का काम करती है। आप देख लीजिए 2013 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी बिल्कुल केंद्र में, और क्या झगड़े नहीं हुए हैं? ये बागपत की जो हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, ये जो हमारा क्षेत्र है, इसमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर कितना बड़ा दंगा हुआ है 2013 में। उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।
मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से जो क्रिमिनल लॉबी थी वो साइलेंट हो गई। माननीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बाबा जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि या तो गुंडा क्रिमिनल लोग या तो जेल में चले जाएं, अगर बाहर रहेंगे तो हम उसे कहीं पहुंचा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से क्रिमिनल लॉबी खत्म हुई है जी बिल्कुल, है ना। और क्रिमिनल की कोई जो है कौम नहीं होती, क्रिमिनल का कोई समाज नहीं होता, न ही क्रिमिनल की कोई जाति होती। क्रिमिनल किसी भी समाज में हो सकता है। तो जो मुसलमान इस्लाम धर्म में क्रिमिनल को कोई महत्व नहीं दिया गया। इस्लाम धर्म में आपसे बता देना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म में ये कहा गया है हदीस में कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे लिए खाना हराम है। जो इस्लाम धर्म ये कह रहा है कि पड़ोसी भूखा है और तुम छिक्के खा रहे तो खाना हराम है, पड़ोसी का जिक्र किया गया उसमें, न कि हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया। आपका चाहे पड़ोसी हिंदू हो, तो जो धर्म ये बात कह रहा है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम छिक्का खा रहे तो तुम्हारे लिए खाना हराम है, तो वो धर्म कैसे जो है किसी का कत्ल करने की या किसी को मारने की या किसी का अपमान करने की कैसे जो है हुक्म दे सकता है। जो ये लोग हैं मुसलमानों से डराते हैं कि दाढ़ी वाले जो है मुसलमान खतरनाक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती। अक्षिता जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो मुसलमान है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता और जो क्रिमिनल है वो मुसलमान नहीं हो सकता। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ ही आज हमने वार्तालाप किया डॉक्टर रियासत अली जी से। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इनकी बातों से ये महसूस होता है कि डॉक्टर रियासत अली को बीजेपी के कार्य अच्छे लग रहे हैं, मतलब उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल हम सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं और सरकार जो कर रही है, जो भी सरकार आएगी अच्छा काम करे, किसी एक समुदाय के खिलाफ न जाए। और सरकार को समझना चाहिए हम अल्पसंख्यक हैं, यानी कम तादाद में है, तो कम तादाद वालों को भी जो है उनका हक मिलना चाहिए, न कि उनके साथ जुल्म हो जाए। बहुत अच्छी बात। तो इसी के साथ ही मैं अक्षता शर्मा, अधिकारों की जंग न्यूज चैनल से, धन्यवाद। थैंक यू।